और चलिए खबरों के सिलसिले के बीच देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। भारत की तरफ से नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी को लॉन्च कर दिया गया है, जिसके तहत जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द टेररिज्म है, यानी कि आतंकवाद को बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपको बता दें कि भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी व्यापक और सख्त रणनीति अपना ली है। नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी यानी प्रहार को स्पष्ट रूप से सामने रख दिया जा चुका है। भारत ने दो टूक कह दिया है कि आतंकवाद के प्रति अब जीरो टॉलरेंस जारी रहने वाला है। कई दशकों से आतंकवाद की चुनौती झेल रहे भारत ने अब बदलते हुए खतरों को देखते हुए सुरक्षा ढांचे को और भी ज्यादा आधुनिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ये तेज कदम उठाए हैं और अब सोच लिया है कि इन कदमों को और भी ज्यादा तेज कर दिया जाएगा। इस सब के चलते एनएसजी हो या फिर एनआईए हो और कई सारी बाकी सुरक्षा एजेंसीज सबको फिलहाल हाई अलर्ट पर रख दिया जा चुका है। जी हाँ, एनआईए एनएसजी सबको हाई अलर्ट पर रखा गया है और इस सब के तहत यानी प्रहार के तहत वो सभी यूथ जिनको कहीं ना कहीं रेडिकलाइज किया गया है, सबको रेडिकलाइज करने का यानी डी रेडिकलाइज करने का काम किया जाएगा। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने या फिर पुरानी खबरों को उठाकर माने तो भारत लंबे समय से सीमा पार से आने वाले आतंकवाद का सामना कर रहा है और इस सबके चलते इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन जैसे कि अल कायदा, आईएसआईएस जैसे कई सारे ग्रुप्स हैं जो भारत में स्लीपर सेल्स के जरिए युवाओं को भड़काने और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब आतंकवादी संगठन नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं, जैसे कि ड्रोन के माध्यम से वो हथियार भेजते हैं और कई बार तो इन्हीं ड्रोन के माध्यम से उनके द्वारा नशे की चीजें भी भेजी जाती हैं, यानी नशा करने की सामग्रियां भी भेजी जाती हैं, ताकि यहाँ के जितने भी यूथ हैं उन सबको, यहाँ के युवाओं को वो कहीं ना कहीं रेडिकलाइज कर सके और उन्हें उनके लक्ष्य से भटका सके। और इस सब के चलते डार्क वेब के जरिए भी फंडिंग की जाती है, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी गुप्त लेन देन होता है और एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स के जरिए भी हमलों की साजिश की जाती है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में ड्रोन गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसीज की चिंता को बढ़ा दिया है। साथ ही केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर सामग्री के संभावित दुरुपयोग का खतरा भी इस वक्त लगातार बना हुआ है। अब चलिए बात करते हैं कि प्रहार की रणनीति है क्या। कहीं ना कहीं प्रहार की रणनीति की अगर बात करें तो सबसे पहला इसका कोशिश रहेगी कि इसके थ्रू अटैक्स को प्रिवेंट किया जाए, यानी कि जितने भी अटैक्स हो रहे हैं उनको कम से कम होने देना है और उनकी रोकथाम करनी है। वहीं दूसरी तरफ इसके चलते मल्टी एजेंसी सेंटर्स और ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस के माध्यम से भी रियल टाइम जानकारी साझा दी जाएगी। और इसी के साथ अगला है सटीक जवाब देने के प्रॉम्प्ट और रिस्पॉन्सेज। इस सब के चलते किसी भी हमले की स्थिति में स्थानीय पुलिस पहली प्राथमिकता या फिर यूं कहे कि पहला रिस्पॉन्स और प्रतिक्रिया देने वाली है, जिसमें एनएसजी और कई सारे बाकी के जो बल हैं वो इन सभी बड़े हमलों से निपटने वाले हैं। तीसरा है ये जो एजेंसीज हैं इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे और इस सब के चलते केंद्र और राज्य एजेंसीज के बीच में तालमेल बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। अगला है ह्यूमन राइट्स एंड लॉ एनफोर्समेंट और इसके चलते भारत ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई को पूरी तरह से कानून के दायरे में रखा जाएगा और यूएपीए एक्ट के सहित कई सारे सख्त कानून इसमें लागू किए गए हैं। पांचवा है काउंटरिंग द रेडिकलाइजेशन, छठा है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सातवां है रिहैबिलिटेशन एंड द सोशल स्ट्रेंथनिंग और आठवां है इन्वेस्टिगेशन एंड द एक्शन। यानी कि सबके चलते सभी आतंकवादी संगठनों के ऊपर एक बड़ा या फिर यूं कहे कि एक बड़ा ही मजबूत एक्शन लिया जाएगा और आतंकी हमलों के बाद जो पुनर्निर्माण और साथ में प्रभावित समुदाय के पुनर्वास के लिए होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच को भी अपनाया जाएगा और जांच कार्रवाई भी रहेगी। अब चलिए आगे बात करते हैं कि इस सब के चलते आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। आगे की रणनीति ये रहेगी कि सरकार का ये साफ तौर पर मानना है कि ये जो बदलती हुई तकनीक है, बदलती हुई टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से साइबर खतरे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और ये जो आतंकवाद है ये एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत ज्यादा नीचे पहुंच चुकी है जमीन के और अब कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा कि अब इस पेड़ को जड़ों के समेत उखाड़ा जाए।
और तो और कोशिश की जा रही है कि इसकी जितनी जड़ें जितनी ज्यादा अंदर जमीन तक भी दबी हुई हो उनको भी खींच कर बाहर निकाला जा सके। राज्य के जितने भी एंटी टेरर स्क्वाड्स हैं उन सबको और भी ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा और इस सबके चलते इनकी योजनाओं पर भी काम जारी रखा जाएगा। और इस सब के चलते आपको याद होगा कि कल के दिन भी बलून्स पाए गए थे जो कि पाकिस्तान यानी पड़ोसी मुल्क के द्वारा भेजे गए थे। और बड़ी बात यह है कि उसके साथ में भेजे हुई कुछ फॉरेन करेंसीज भी थी जो चिंता को बढ़ा रही थी। और इस सब के चलते हुए लगातार एक के बाद एक ऑपरेशन चल रहे हैं और इन ऑपरेशंस के तहत हमारे कई सारे वीर जवान हैं जिनको हम कई बार खो देते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों जो किश्तवाड़ में एनकाउंटर हुआ ऑपरेशन तराशी के तहत, उसमें एक जो डॉग है वो भी, या फिर यूं कहे कि एक ऐसा हमारा खास डॉग जिसका नाम टाइसन बताया जा रहा है वो भी इसमें घायल हो गया था। फिलहाल भी खबर ये भी आई है कि टाइसन फिलहाल रिकवर कर रहा है और ठीक है। पर ऐसे में बड़ी बात यही है कि इन आतंकवादियों को और इनकी सोच को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आतंकवाद एक सोच है। चलिए तब तक के लिए इतना ही। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने अपनी इस रणनीति को कड़ा कर दिया है और सीधा संदेश दे दिया है कि सबसे पहले तो ये कि हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे अगेंस्ट दिस टेररिज्म। दूसरा, रणनीति को और ज्यादा तेज कर दिया गया है। और तीसरा यही है कि जितना हो सके उतना ज्यादा वैश्विक सहयोग इस पर मिले, यानी कि जितने भी हमारे आसपास हमारी जो भी बाकी की कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज से भी सहयोग लिया जाएगा ताकि मिलकर सभी कंट्रीज इस आतंकवाद के खिलाफ काम कर सके और इस आतंकवाद को जड़ से खत्म कर सके। चलिए तब तक के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा, आप हमारे साथ जरूर बने रहिए।